अरे अरे आराम से। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पूनम आई हुई है अपनी मम्मी के घर। तो देखते हैं दोस्तों आज ये क्या करने वाले हैं। अरे पूनम बिटिया, जाओ बच्चों को ज़रा गांव तो घुमा लाओ। खेत तो उन्होंने देखे ही नहीं हैं, कितने दिन हो गए हैं। जाओ सारा बेटिया, तुम ही चली जाओ। अरे मम्मी, घूम लेंगे, वहाँ भी पूरा दिन सिर्फ घूमते ही तो रहते हैं। कम से कम यहाँ पर टाइम तो स्पेंड करेंगे और जानेंगे तो सही एक दूसरे को। वहाँ तो रानी डुग्गू से, डुग्गू रानी से सिर्फ लड़ते ही रहते हैं। सारा, एक काम करो तुम। दीदी, जब से आई हूँ मैं तो आपके ही काम कर रही हूँ। अब तो कुछ नया बताओ कम से कम। अच्छा सारा, मतलब कि तुम चाहती नहीं थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, है ना मम्मी जी। देख लो मेरी शादी क्या हो गई है, मुझे तो इन्होंने इतना पराया कर दिया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मम्मी जी आप ही बताओ भला, ऐसा कहीं होता है क्या। अरे बेटा, माँ के लिए तो सभी बच्चे बराबर होते हैं। वो तो तुम लोग ही लड़ते रहते हो, वरना तुम सब मेरे लिए एक समान हो। अरे दीदी, आप भी कहाँ फंस गई इन बातों में। आप मुझे काम तो बताइए, क्या बोलने वाले थे आप। अरे हाँ, इन बातों में तो मैं भी भूल ही गई। अरे सारा, मेरे लिए थोड़ी सी नहीं, मतलब मेरे लिए चरपाई तो ला दो। मेरे खड़े खड़े पैर ही दुख गए हैं। कम से कम तुम ही थोड़ी सी मेरी मदद कर दो अब। अरे हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, मैं थोड़ी सी ही नहीं, पूरी चरपाई लेकर आ जाती हूँ। बस पूरा दिन दांत फाड़ती रहती हो सारा तुम, और कुछ काम नहीं है तुम्हें। अरे आते ही दोनों बहनें शुरू हो गई। कितनी बार बोला है लड़ो मत। अरे चलिए बस करिए दीदी, ये लीजिए आपकी चरपाई। जल्दी से हट जाइए, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ ठीक से, फिर आप आराम से बैठ जाना यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर रख दी। अरे वाह दीदी, जल्दी से आ जाओ, मैंने यहाँ पर ये रख दी है, आकर आप आराम करो, मैं इतने बच्चों को देख लेती हूँ। अरे थैंक यू सारा, मेरे तो खड़े खड़े पैर ही दुख गए हैं बिल्कुल ही। और बताओ पूनम बिटिया, डुग्गू के पापा में कोई कमी तो नहीं है ना। ठीक से रख रहे हैं ना तुम्हें, कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा तुम्हें। अरे नहीं नहीं मम्मी, ये तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। हर छोटी सी छोटी चीज़ का मेरा यही ध्यान रखते हैं, और हर चीज़ ला कर देते हैं जो जो मैं बोलूँ। चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया बेटा। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। बुआ जी, बुआ जी, मैं रानी दीदी और डुग्गू दीदी को अपने साथ लेके जाऊं क्या। साथ लेकर जाओगी। अरे पर बेटा, तुम लेकर कहाँ जाओगी उन्हें। उन्हें तो मैं नदी किनारे ले जाऊंगी, डुबकी मारने के लिए। हम वहां पर खेलेंगे। अरे बेटा, पर इन्हें तो बिल्कुल तैरना नहीं आते, पता लगे ये डूब गए और तुम रोती हुई घर पर आ गई। अरे नहीं बुआ जी, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं किसी को लेके जाऊंगी साथ में। चलो देखती हूँ, शायद सारा बुआ को ही ले जाती हूँ या मम्मी जी को। एक काम करो ना बुआ जी, फूफा जी को भेज दो, हम सब बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा। अरे वाह पिंकी बेटा, तुम में तो बहुत दिमाग आ गया है, बहुत होशियार हो गई हो तुम। ये सही रहेगा, तुम अपने साथ फूफा जी को ले जाओ, मैं अभी उनको बोल कर आती हूँ, वो तुम लोगों के साथ चले जाएंगे। और साथ ही मैं डुग्गू और रानी के कपड़े भी चेंज करवा देती हूँ। पर बेटा उनका ध्यान रखना और घर के पास ही रहना, समझ गई ना तुम। हाँ हाँ बुआ जी, मैं समझ गई हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम अभी आ जाएंगे जल्दी से घूम कर। मम्मी जी आप यहीं पर रुकिए, मैं इन सबको भेज कर आती हूँ, वरना ये लोग बार बार ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। अभी आती हूँ मैं डुग्गू के पापा को बताकर। अरे पूनम रुको, डुग्गू के पापा को मत बुलाओ, अपनी भाभी को बुलाओ, मैं उसे बताती हूँ बच्चे कहाँ नहाएंगे आज। हैं, क्या कह रही हो मम्मी जी आप, बच्चे कहाँ नहाएंगे, बाथरूम में थोड़ी ना नहाएंगे, बच्चे नदी किनारे जा रहे हैं नहाने के लिए। अरे नहीं नहीं, तुम बहुओं को तो बुलाओ पूनम। भाभी को, अच्छा रुको मैं अभी लाती हूँ बुलाकर। भाभी, भाभी देखी तो ज़रा मम्मी क्या बोल रही हैं आपसे।
अरे हमारी याद कैसे आ गई है आज अम्मा जी को। चलो पूछ ही लेती हूँ। जी मम्मी जी, क्या हुआ, आपने हमें बुलाया? अरे हाँ बहू रानी, एक काम करो, देखो तो ज़रा इस स्टोर रूम में एक स्विमिंग पूल रखा हुआ है, वो निकाल कर साफ कर दो और बच्चों के लिए उसमें पानी भर दो। बच्चे उसी में नहाएंगे आज और वो फिर खूब खेलेंगे, खुश हो जाएंगे। जाओ जल्दी ये काम करो। अरे पर मम्मी जी, उस स्टोर रूम में तो बहुत सारे चूहे हैं, मैं कैसे जाऊं भला? आप इन्हें बोलिए ना, निकाल कर लेकर आ जाएंगे। नहीं नहीं, कोई चूहा नहीं है, जाओ जल्दी से स्विमिंग पूल लगा कर लेकर आओ, मैं इतने आंगन में जाके बैठती हूँ, जल्दी जाओ। अरे माँ जी, इतनी उम्र में भी मुझे लगता है क्या ही करवाएंगी। चलो मैं जल्दी से स्विमिंग पूल निकाल देती हूँ बच्चों का, फिर किचन भी तो साफ करना है और खाने से भी लगना है। ओहो इतना काम। और यहाँ पर इनका स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया है। अच्छा हुआ ना रानी दीदी, दादी ने ये निकाल दिया, हम बाहर भी नहीं गए और घर में हम सेफ भी हैं। अरे हाँ हाँ पिंकी, तुम ठीक बोल रही हो एकदम, नानी का नंबर 1 आइडिया है ये, नंबर 1। हाँ बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। पर ये डुग्गू भैया कहाँ रह गए? डुग्गू भैया तो आए ही नहीं रहे। डुग्गू भैया, डुग्गू भैया कहाँ हो आप? अरे डुग्गू तो यहाँ छुपा हुआ है, पर ये छुप क्यों रहा है दोस्तों? अरे मैंने कैसे बताऊं, मुझे पानी से कितना डर लगता है, और अगर बता दिया तो बोलेंगे डुग्गू बुद्धू डुग्गू बुद्धू। एक काम करता हूँ, दबे पाँव निकल जाता हूँ यहाँ से। लो 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 लो। डुग्गू भैया, अरे लगता है इसने देख लिया, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ रानी दीदी, बोलो बोलो। अरे डुग्गू बुद्धू, क्या हुआ तुझे? पानी देख के डर गया ना? और हाँ वैसे भी मैंने नहीं, ये पिंकी ने तुझे बुलाया है, इसकी बात सुन ले तू, मेरी तो बात में सुनियो। हैं? हाँ हाँ पिंकी बोलो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं तो यही हूँ ना, तुम नहाओ नहाओ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, डुग्गू भैया साथ में नहाई नहाई करेंगे, देखो देखो कितना मज़ा आएगा। मम्मी ने हमारे लिए पूल निकाला है, चलो चलो इसमें चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी तो बहुत तबीयत खराब है, मुझे तो पानी से एलर्जी है, एलर्जी, मैं नहीं जाऊंगा पानी में। अरे डुग्गू भुद्दू, डुग्गू भैया मैं आपको बोलती हूँ, रानी दीदी आप 1 मिनट रुक जाओ। डुग्गू भैया ऐसा कुछ नहीं है, पानी में बैठो और चलो, कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल बात। पहली बार देखा है मैंने तो डुग्गू की हवा टाइट होते हुए। और रानी की बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आजा पानी में। तो दोस्तों इनकी शरारतें तो ख़त्म होती ही नहीं हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में ये क्या करेंगे। डुग्गू पानी में जाएगा या नहीं जाएगा, या सूखा सूखा नहा लेगा। देखते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय दोस्तों, मेरा प्यारा घर। लगता है आज नहीं बचूंगा, ये लोग तो मुझे नहा कर ही छोड़ेंगे। मैं पानी में नहीं जाना चाहता दोस्तों, कुछ तो बताओ क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गई भैंस पानी में।